ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो सरकार ने जिस तरीके से पैरवी करके ये फैसला कराया है, सरकार की नीयत पे भी प्रश्न चिन्ह है। फैसला ये हमारे उत्तर भारत की जो आज हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पे एक तलवार लटकाने वाला फैसला है। इसको देश स्वीकार नहीं करेगा। किस प्रकार से आने वाले समय में बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाई जा रही है। कोई भी संघर्ष करना होगा करेंगे। अरावली को यूं हम भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली को लेकर दक्षिण हरियाणा, राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं सांसद। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो सरकार ने जिस तरीके से पैरवी करके ये फैसला कराया है, सरकार की नीयत पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। 100 मीटर की ऊंचाई वाला जो ये एक निर्देश है, इसका कोई मायने नहीं, औचित्य नहीं है इसका। और इस पे मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र थे, MS क्यूरी, उन्होंने भी ये कहा कि ये सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जो एम्पावर्ड कमेटी थी उसने भी कहा ये सही नहीं। उसके बावजूद सरकार ने पैरवी करके, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा था कि ये 100 मीटर का कोई औचित्य नहीं है, उसके बावजूद ये फैसला कराया गया सरकार के माध्यम से। ये अरावली के भविष्य पर एक तलवार ही नहीं लटकाने वाला फैसला, ये हमारे उत्तर भारत की जो आज हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पे एक तलवार लटकाने वाला फैसला है। इसको देश स्वीकार नहीं करेगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से पहले ही पर्यावरण को भ्रष्टाचार के भेंट पहले ही चढ़ाया जा रहा है। कहीं अवैध खनन, कहीं जिस पर बिल्डर माफिया, कहीं रियल एस्टेट माफिया, कहीं माइनिंग माफिया, और हर तरीके से पर्यावरण को रौंद के मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया जा रहा है पहले ही। और अगर इस तरह का फैसला आ गया तो उसके बाद तो कितना बुरा हाल होगा, अंदाजा लगाएं आप। 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है सर। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी पैरवी की थी 2014 से 2019 के टेन्योर में कि माइनिंग को खोला जाना चाहिए। और अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी यही कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर भी यही कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर, जिस तरह से सरकार चाह रही है कि माइनिंग को खोला जाए? देखिए, आज पर्यावरण मंत्री देश के वो इत्तेफाक से गुड़गांव जिले के, तो ऐसे में ये और हमें आश्चर्यचकित करने वाला ये सरकार का स्टैंड लगा है कि वो तो जानते हैं कि किस तरीके से आज पूरा जो है ये अरावली का जो क्षेत्र है उसने बचाया हुआ है ये इलाका, नहीं तो ऐसे में उनका भी जो भारत सरकार का जो स्टैंड है बड़े आश्चर्यचकित करने वाला है। और या नहीं भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से आने वाले समय में बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाई जा रही है। अरावली को बड़े पैमाने पे माइनिंग के लिए खोला जाए, रियल एस्टेट के लिए खोला जाए, और उस दृष्टि से बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, उनका काफ़ी इंटरेस्ट इसमें दिखाई दे रहा था। और जो सरकार ने जो पैरवी करी वो उससे साबित हो गया कि कहीं ना कहीं वो लोग पीछे, पर्दे के पीछे वो लोग उनकी लॉबी सरकार पर दबाव बनाए हुए। लेकिन इसमें आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे? क्या इस तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट हम पर्यावरण को, पर्वतों को चढ़ने दें और हम मूक दर्शक बने बैठे रहे? ये आने वाली पीढ़ियों को स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए हम सब इसमें आवाज उठा रहे हैं। हम कोई भी संघर्ष करना होगा करेंगे। अरावली को यूं हम भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठ रहा है सर। सोशल मीडिया पर यह भी ट्रेंड कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के दबाव में फैसले ले रही है। आप क्या समझते हैं इस चीज को लेकर? देखिए, सरकार ने क्या पैरवी करी, पहले तो वो बात है। और उसके बाद अगर सरकारी पैरवी नहीं कर रही, पैरवी ही ये कह रही है कि 100 मीटर होना चाहिए सरकार, और सरकार के मंत्री उस फैसले के पक्ष में मुखर होके इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में कह रहे हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ने के अनुसार किया गया, और फॉरेस्ट सर्वे वाले कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई सर्वे नहीं किया है।
तो ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं नियत में ही कई प्रश्न चिन्ह है सरकार के। लोग तो सरकार चुनते हैं और लोग सरकार से सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं। आखिरी सवाल यह है सर कि 2.5 अरब वर्ष पुरानी सभ्यता को बचाने के लिए कांग्रेस क्या कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है सर? इसमें किसी राजनीतिक दल से बड़ी बात है ये, और ये मैं समझता हूँ हर नागरिक इसमें आज आक्रोशित है, और हर नागरिक जो आने वाले भविष्य की दूरदर्शिता रखता है अपने दिल में, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए संकल्पित भी है कि अरावली को बचाने के लिए जो करना होगा वो उस तरह का संघर्ष किया जाएगा। सरकार को हम इस अरावली को नष्ट नहीं होने देंगे। सरकार कितने ही सरकार के जो मंत्री हैं बड़े बड़े दावे कर ले, साक्षात्कार दे दें कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नियत खुल के सामने आ गई है। लोगों ने इनकी चोरी को पकड़ लिया है और अब लोग यूं डाका अरावली पे नहीं मारने देंगे। तो ये मेरे साथ दीपेंद्र हुड्डा हैं। देखिए 7 जनवरी 2026 को पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। देखने वाली बात जरूर होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या कुछ फैसला रहने वाला है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।